हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 170 को, जो कि है एडवांस्ड लर्नर्स। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 169 तक इन सभी प्रश्नों को हल करा दिए हैं। इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए एक्सरसाइज 170 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 170 का ना सभी प्रश्न लिख लिए हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी को हल करेंगे। पहला में बोला गया है कि तुम मेरे लिए क्या लाओगे। तो क्या का पहले मीनिंग लिखेंगे, व्हाट विल यू मेरे लिए क्या लाओगे। तो ब्रिंग फॉर मी, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर अगर थोड़ा सा कट रहा हो तो है ना, पूरा दिख रहा है। अब मैं तुम्हारे लिए ढेर सारी खुशियाँ लाऊंगा। तो आई शैल ब्रिंग ए लॉट ऑफ हैप्पीनेस, HAPPINESS। तुम्हारे लिए, तो फॉर यू। फिर आपके पास मेरे लिए क्या है। तो लिखेंगे व्हाट हैव यू मेरे लिए, तो फॉर मी, क्वेश्चन मार्क। आप मेरे लिए कुछ नहीं लाओगे। तो लिखेंगे यू विल नॉट ब्रिंग एनीथिंग मेरे लिए, तो फॉर मी, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्लियर है। आगे देखेंगे, बोला गया है अगर आप यह जान जाएंगे तो मुझसे नफरत करना शुरू कर देंगे। अगर आप यह जान जाएंगे तो लिखेंगे इफ़ यू, अगर आप यह जान जाएंगे इफ़ यू कम। अच्छा, अगर आप यह जान जाएंगे तो इफ़ यू यहाँ पर जाएंगे, अच्छा हाँ, इफ़ यू नो हो जाएगा, है ना। इफ़ यू नो दिस, KNOW, नो मतलब होता है जानना, है ना। इफ़ यू नो दिस, अगर आप यह जान जाएंगे इफ़ यू नो दिस, तो मुझसे नफरत करने लगेंगे। तो लिखेंगे यू विल बिगिन टू हेट मी। अगला है अगर आप ज़्यादा कमाओगे तो आपको ज़्यादा खर्च करना होगा। अगर आप ज़्यादा कमाओगे तो इफ़ यू अर्न मच यू विल हैव टू स्पेंड मच, है ना। यू हैव टू, यहाँ पर टू छूट गया था, तो जस्ट इस प्रकार से बन जाता है ना। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आगे बोला गया है मैं क्यों आपके साथ जाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर क्यों का मीनिंग यहाँ लिखेंगे, भाई शैल आई गो विथ यू, क्वेश्चन मार्क। मुझे तो अब आप पर विश्वास नहीं हो रहा है। तो पहले अब का मीनिंग लिख देंगे तो नाउ होता है। ठीक है, नाउ आई हैव नो, विश्वास का मीनिंग फेथ, FAITH, आप पर ना, तो इन यू। क्लियर है। तुमने मुझे हमेशा ठगा है। तो लिखेंगे यू हैव ऑलवेज यानी हमेशा, ठगा है तो चीटेड मी, CHEATED, चीटेड मी, है ना। अगला है मैं समझता हूँ कि वह अपने जीवन में कुछ नहीं करेगा। आई थिंक डैट ही विल नॉट डू एनीथिंग इन हिज लाइफ, है ना। आगे देखेंगे, अगर आप मुझे एक मौका देंगे तो मैं अपने आप को अच्छा आदमी साबित करूंगा। देखिएगा, अगर आप मुझे एक मौका देंगे तो इफ़ यू गिव मी, GIV, है ना, गिव मी ए चांस, मैं अपने आप को एक अच्छा आदमी साबित करूंगा। आई विल, अच्छा प्रूफ लिख दीजिए। आप प्रूफ नहीं लिखेंगे ना तो प्रूफ लिख सकते हैं, PROVE, है ना, इससे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आई विल प्रूव माई सेल्फ ए गुड मैन। क्लियर है। चलिए चलते हैं फ्रेंड्स अगले पेज पर। देखेंगे, आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है आप कभी अच्छा आदमी नहीं बनेंगे। लिखेंगे यू विल नेवर बी ए गुड मैन। क्या तुम नहीं जानते हो कि वह तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तो लिखेंगे डू यू नोट नो डैट ही विल नॉट हेल्प यू, क्वेश्चन मार्क। अगला है तुमने क्या किया। तो व्हाट डिड
यू डू क्वेश्चन मार्क। अब आप क्या करने जा रहे हैं, देखेंगे अब आप क्या करने जा रहे थे, या तो नाउ शुरू में लिख दीजिए नहीं तो लास्ट में, है ना। तो लिखेंगे व्हाट आर यू गोइंग टू डू, और फिर लिख देंगे नाउ क्वेश्चन मार्क। फिर तुमने क्या सोचा है, तो लिखेंगे व्हाट हैव यू थाउट, थिंक का THOUGHT थाउट होता है V3, ठीक है, क्योंकि हैव यहाँ पर लगा हुआ है तो V3 लगाएंगे। क्लियर है, चलिए आगे देखेंगे। तुम्हारी क्या गलती थी, तो सबसे पहले क्या का लिखेंगे, व्हाट वाज योर फॉल्ट, FAULT, चाहे तो मिस्टेक भी लिख सकते हैं। क्या यह कलम उन लोगों की नहीं है, तो लिखेंगे इज, यह कलम एक साथ है ना तो एक साथ लिखेंगे दिस पेन, इज दिस पेन नोट देयर्स, THEIRS क्वेश्चन मार्क। क्या आप कार नहीं रखते थे, देखेंगे था थे थी इस प्रकार से आ गया, रखते थे तो डिड का प्रयोग होगा। तो डिड यू नोट हैव ए कार क्वेश्चन मार्क। आप कब आए, तो व्हेन डिड यू कम क्वेश्चन मार्क। आप कब आए हैं, तो व्हेन हैव यू कम क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात अगर आप ध्यान दीजिएगा, तो आप कब आए, आप कब आए हैं, सिर्फ यहाँ पर है का फर्क है, तो एक में डिड हो गया एक में है। आप कब आए, है ना, इसका मतलब ये पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य हो गया, तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर V2 लगता है, ठीक है। क्या और नहीं रहता तो डिड का प्रयोग करते हैं। आप कब आए हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य हो जाता है, तो इसमें हैव प्लस V3 का प्रयोग होता है, ठीक है। हैव लगा है, कम का V3 कम ही होता है। अगर फ्रेंड्स थोड़ा बहुत भी डाउट होता है तो टेंस में हमने आपको ना अलग से एक वीडियो बना करके दिए हैं, ठीक है, वो वाला जा करके जरूर से देखिएगा, पूरा टेंस आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आधा घंटा के आसपास का फ्रेंड्स वीडियो होगा, सभी बढ़िया से समझ में आ जाएगा, टेंस पहचानने के लिए आ जाएगा ना, तो बिल्कुल आप आराम से बना लीजिएगा। चलिए आगे है, आप कब आए थे, देखेंगे इसमें आ गया है थे, ये पहला वाला जो हम बताए थे आप कब आए, दोनों समझिए सेम ही है, तो लिखेंगे व्हेन डिड यू कम क्वेश्चन मार्क। आप 4 वर्षों तक कहाँ थे, तो लिखेंगे वेयर हैड यू बीन फोर, इस सीन से 4 वाला 4 है, ठीक है, 4 वर्ष से अलग से लिख रहे हैं 4 ईयर्स, कंफ्यूज मत होइएगा क्वेश्चन मार्क। तुम इससे पहले दिल्ली क्यों नहीं गए थे, तो भाई डिड यू नोट गो टू दिल्ली, इससे पहले तो बिफोर, BEFORE क्वेश्चन मार्क। फिर वह कहाँ जाना चाहता था, तो वेयर डिड ही वांट टू गो क्वेश्चन मार्क। वह वहाँ जाना चाहता था परंतु गया नहीं, तो ही वांटेड टू गो देयर बट ही डिड नॉट गो। क्लियर है, तो पूरा फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ट्रांसलेशन बना लिए हैं। चलिए बुक अब आपके सामने लाते हैं, देखेंगे बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 170 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी को हल करा दिए हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। सभी प्रश्न अगर बढ़िया से समझे होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।